हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने देखा कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसकी जनरल एंट्री कैसे होती है। अगर वो शेयर जो इशू किए हैं वो प्रीमियम पे हैं तो उनकी जनरल एंट्री कैसे होती है। अगर कोई शेयर होल्डर कॉल्स पे करने में टाइम लगाता है, जिसे हम कॉल्स इन कहते हैं, या फिर कॉल्स इन एडवांस हैं, उनकी एंट्री कैसे होती है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं एक चीज बताएं, आप लोग या हम लोग, कोई भी हम शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी कंपनी के शेयर क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जिस कंपनी के हम शेयर खरीद रहे हैं वो बिजनेस करेगी, प्रॉफिट कमाएगी तो उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे शेयर्स की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो कल को हमारे शेयर्स की अच्छी वैल्यू होगी तो हम उसे बेच के प्रॉफिट कमा लेंगे और हम इस तरीके से अर्न करेंगे, ठीक है। तो ये सब करने में आपको, इस सब पे ना गवर्नमेंट ने कंपनियों पे वॉच रखती है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको आके बेवकूफ बना सकती है कि हाँ, हम ऐसा ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, हम इतना सारा प्रॉफिट कमाएंगे, आप आओ हमारे शेयर्स खरीदो, और वो पैसे इकट्ठे करके भाग सकती है। ऐसा हो सकता है। तो इन कंपनियों पे ना बहुत सारे गवर्नमेंट के वॉच होते हैं। आप आगे जाके पढ़ेंगे, आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो कंपनी लॉ में सब कुछ बताया होता है कि कंपनी को क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती हैं अपने शेयर इशू करने से पहले। बहुत चीजें होती हैं। उसमें से एक चीज होती है कि जो कंपनी होती है ना, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, विशाल लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर। तो पब्लिक पूरे 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन भी भेज सकती है। पब्लिक 80,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भी भेज सकती है। पब्लिक 1,20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भी भेज सकती है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, तो जितने शेयर आपने इशू किए हैं उससे ज्यादा की एप्लीकेशन भी आ सकती है। बट जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है ना, अगर आपने 1 लाख शेयर इशू किए तो 90% मतलब 90,000 से कम की अगर आपके पास एप्लीकेशन आती है तो आप शेयर आगे इशू नहीं कर सकते, आपको वो सब्सक्रिप्शन वहीं कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया है? अगर मान लो किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए और उसके पास 90,000 शेयर की एप्लीकेशन भी नहीं आई, मतलब 85 की आई, 80 की आई, या 50,000 की आई, या 10,000 की आई ओनली, तो ये माना जाएगा कि आप 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन भी नहीं ले पाए। आप 90%, आपने जितना भी आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, जितने भी आपने शेयर इशू किया मार्केट में, आप उसकी 90% की भी एप्लीकेशन नहीं ले पाए। मतलब आपकी कंपनी की रेपुटेशन बुरी है, जब भी तो पब्लिक ने आपके शेयर नहीं खरीदे। तो जब आपकी कंपनी की रेपुटेशन बुरी है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा जनरल पब्लिक में शेयर इशू करने के लिए। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, एमसीक्यू में आता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अलाउड 90% है। तो इसमें कुछ अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो अगर आपने 1 लाख शेयर इशू किए, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख शेयर इशू किए और पब्लिक ने 95,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी। पब्लिक ने 95,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी, मतलब 90% सब्सक्राइब हो गया, 95% हो गया। ये 1 लाख का 95%, 95,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, मतलब आपका 95% सब्सक्रिप्शन है। तो 95 सब्सक्रिप्शन तो अलाउड है, आप आगे इशू कर सकते हो शेयर। तो आगे जो एंट्रीज होंगी वो सब 95 के हिसाब से होंगी, क्योंकि जब पब्लिक ने 95,000 शेयर खरीदे हैं तो पब्लिक 95,000 शेयर के ही पैसे भेजेगी। तो हमारी बैंक में एंट्री भी 95,000 से होगी, हमारी कैपिटल भी 95,000 के हिसाब से ही बढ़ेगी। तो हमारी सारी एंट्री 95,000 से होंगी। उस केस में हमें 1 लाख से लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। बस इसमें इतना ही बताना था अंडर सब्सक्रिप्शन में। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो क्या होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब आपने 1 लाख शेयर इशू किए थे पर आपके पास एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 रुपए की। अब इस केस में क्या करना पड़ेगा? वी कैन नॉट अलॉट मोर देन 1 लाख शेयर। हमने अगर 1 लाख शेयर का 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए तो हम 1 लाख से ज्यादा पब्लिक को नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि चलो 1,20,000 की एप्लीकेशन आ गई, चलो 1,20,000 का इंटू 10, 12 लाख रुपए कंपनी पब्लिक से ले लेते हैं और इन्हें 12 लाख के शेयर दे देते हैं। ना ना ना, जितने आपने इशू किए हैं आपको उतने ही शेयर अलॉट करने होंगे। 1 लाख शेयर इशू किए थे तो आपको इतने ही अलॉट करने होंगे। बाकी जो 20,000 शेयर की आपके और एप्लीकेशन आई है, ये एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन का पैसा भी आया होगा, एप्लीकेशन मनी। तो आपको या तो वो रिफंड करना होगा 20,000 लोगों को, या आप हो सकता है ऐसा कर सकते हैं कि प्रोडाटा अलॉटमेंट कर सकते हैं। उसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन आती है तो उस केस में क्या होता है। मैं ये क्वेश्चन देखो, अरिहंत लिमिटेड कंपनी गिव्स आउट 1 लाख शेयर ऑफ स्टॉक विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10।
1 लाख शेयर इशू किए, फेस वैल्यू है 10 एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 20%, 10 का 20% मतलब 2 रुपये। 2 रुपये का प्रीमियम है, 10 रुपये का शेयर है प्लस 2 रुपये का प्रीमियम है, 10 + 2। 1 लाख शेयर मैंने इशू किए हैं, 1 लाख शेयर इशू किए हैं। 1 जून को एप्लीकेशन मनी आएगी 2 रुपये की, 1 जुलाई 2018 को अलॉटमेंट मनी आएगी 7 रुपये की। ये प्रीमियम मिला गया मतलब 5 रुपये कैपिटल के और 2 रुपये प्रीमियम के। 1 सितंबर 2018 को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगी 3 रुपये की। ठीक है, 1 लाख शेयर मैंने इशू किए थे। एप्लीकेशन आ गई 2,85,000 शेयर के लिए, 2,85,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई। सिर्फ 1 लाख मैंने इशू किए थे, एप्लीकेशन आ गई 2,85,000 के लिए। इट टेक्स केयर ऑफ देम इन द फॉलोइंग वे। उन्होंने क्या किया, 2,85,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, अब कुछ को रिजेक्ट करना पड़ेगा। दोज हु अप्लाई फॉर 25,000 शेयर गेट देम ऑल। आप एक चीज समझ के चलो, ये इन्होंने 3 चीजें दे रखी हैं, आप ये समझो, एक बंदा था ए, एक था ए, एक था बी, एक था सी। ठीक है, एक बंदा था ए जिसने 25,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हमने उसे 25,000 के 25,000 दे दिए। उसने 25,000 के लिए अप्लाई किया, हमने उसे पूरे 25,000 दे दिए। हमारी मर्जी, हम किसको दें किसको ना दें, हमने ए को पूरे 25,000 के लिए दे दिए। इट टर्न्स डाउन द रिक्वेस्ट ऑफ 35,000 शेयर। एक बंदा था, 35,000 शेयर थे, हमने उसको 0 शेयर दिया, हमने उसे कुछ नहीं दिया। जो पैसा उसने एप्लीकेशन पे दिया था हमने उसे वापस कर दिया और उसे एक भी शेयर नहीं दिया, हमारी मर्जी, हमारा मन नहीं था उसे देने का। ठीक है, क्या लिखा है, इट टर्न्स डाउन द रिक्वेस्ट ऑफ 35,000 शेयर। 35,000 शेयर के लिए जो रिक्वेस्ट आई थी, हमने हमने उसे टर्न डाउन कर दिया, हमने उसे मना कर दिया, हम कोई शेयर तेरे को नहीं दे सकते। अब बी वाले बंदे के संग हमने क्या किया, प्रोराटा। प्रोराटा मतलब एक 1 लाख मांगे थे, कम दिए, 80,000 दिए या 70,000 दिए, प्रोडाटा बेसिस पे दिया। द पीपल हु आस्क फॉर 2,25,000, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अब मानो एक बंदा ए, एक बंदा है बी, एक बंदा सी, ऐसा नहीं है। ये 25,000 में बहुत सारे इंसान होंगे, ये 35,000 में काफी सारे लोग होंगे, अब ये 2,25,000 में बहुत सारे लोग होंगे। उनको हम प्रोडाटा बेसिस पे देंगे 1 शेयर फॉर एवरी 3 दे आस्क्ड फॉर। जिस बंदे ने 3 शेयर मांगे हैं उसे एक देंगे। 2,25,000 मांगे हैं, अगर 2,25,000 मांगे हैं तो कितने देंगे बताओ। अगर किसी बंदे ने 3 शेयर मांगे हैं हम उसे एक देंगे, 3 शेयर मांगा है एक देंगे। अगर 6 मांगे होते तो कितने देंगे, 2। 3 मांगा है एक देंगे, अगर 9 शेयर मांगे होते तो कितने देंगे, 3। 1/3, 1/3 दे रहे हैं, अगर 3 मांगा है तो एक देंगे, अगर 2,25,000 मांगे तो कितने देंगे। आई थिंक 75,000 आता है ये, 1/3 ऑफ 25,000, 2,25,000। समझ रहे हो मतलब, मैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी ने 3 मांगा है उसे एक देने हैं। आपको क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि 4/5, अगर 4 मांगे हैं तो 5 देंगे, 5 मांगे हैं तो 4 देंगे। जिसने 4 मांगे उसे 5 तो दे ही नहीं सकते, ज्यादा क्यों देंगे किसी को। कोई कह रहा है मेरे को 1 लाख शेयर चाहिए, हम उससे कह रहे हैं ना भाई तू 2 लाख ले, ऐसा कोई होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है किसी ने 5 लाख मांगे, हम कह रहे हैं 5 लाख तो नहीं दे पाएंगे, 4 लाख शेयर दे देंगे, मतलब 4/5। इसका रेशियो क्या निकलेगा, 4/5। जिसने 5 मांगे हैं उसे 4 देंगे। अब अगर हमें निकालना है कि 5 लाख जिसने मांगे हैं उसे कितने देंगे, 5 लाख से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। जिसने 5 मांगे हैं उसे 4 दे रहे हैं, तो जिसने 5 लाख मांगे होंगे उसे कितने देंगे, 4 लाख। वहीं से फॉर्मूला निकलता है। जिसने 2,25,000 मांगे हैं उसे कितने देंगे, 1/3 इंटू 2,25,000। यहाँ एक छोटा सा वर्किंग नोट बना देते हैं। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू whom who asked for 2,25,000 शेयर। 2,25,000 शेयर जिन्होंने मांगे हैं उन्हें हम कितने देंगे,
जिसने 3 मांगे हैं उसे 1 दे रहे हैं, तो जिसने 2,25,000 मांगे होंगे उसे कितने देंगे? ओनली 75,000 शेयर। समझ रहे हो ना? ये वाले फॉर्मूला समझने में दिक्कत तो नहीं होगी ना? सिंपल है ना। जिसने 3 मांगे उसे 1 दे रहे हैं, तो जिसने 6 मांगे उसे कितने देते? पहले 3 में से 1, फिर प्लस दूसरे 3 में से 1, 1 और 1 2, तो 1/3 इंटू 6 करेंगे तब भी 2 आएगा। तो ऐसे ये 2 लाख, 1/3 इंटू 2,25,000 हो गया। तो ये आपका है 75,000। तो ये जब ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ये हम छोटा सा ना टेबल बनाते हैं, जो मैंने नीचे बना रखा है। छोटा सा टेबल बनाते हैं, इसमें जो जो 3 कैटेगरी हैं, जैसे मैंने ए बी सी नाम दिए, तो ये 3 कैटेगरी हैं। इन तीनों कैटेगरी की हम इसमें एक वर्किंग नोट, एक एक टाइप का ये वर्किंग नोट है। एक टाइप का ये वर्किंग नोट है। शेयर्स अप्लाइड, हम तीनों की डिटेल लिखेंगे। शेयर अप्लाइड, पहले वाले ने कितने अप्लाइड किए थे? 25,000। दूसरे वाले ने कितने अप्लाइड किए थे? बी ने, जो मैंने नाम दिए हैं आप आपकी समझ के लिए, 2,25,000। तीसरे ने कितने किए थे? 35,000। शेयर अप्लाइड, पहला कॉलम है शेयर अप्लाइड, उन्होंने कितने शेयर अप्लाइड किए। इन सब का टोटल लिख दो, कैलकुलेटर रख लो अपने साथ। 2.5 और ये 285 होगा। 285 यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है ना। टोटल एप्लीकेशन आई 285 की। हमारे तीनों को मिला के भी 285 आ रहा है, और यहाँ भी ये लिखा है 285 की एप्लीकेशन आई थी। पर हमें अलॉट कितने करने हैं? सिर्फ 1 लाख। हमें क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है कि हमने 1 लाख इशू किए थे। तो हम देखते हैं 1 लाख हो रहा है नहीं हो रहा। क्वेश्चन में क्या रखा है? 35,000 वालों को 0 दिए, 0। 25,000 वालों को 25,000 दे दिए। बहुत लक्की थे वो लोग। 2,25,000 वालों को 75,000 दिए। ये कहाँ से आया? हमने वर्किंग नोट बनाया ऊपर, वहां पे हमारा 75,000 आ गया। मनी रिसीव, जब कोई शेयर अप्लाई करेगा तो उसको मनी देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन मनी। तो जिसने 25,000 शेयर अप्लाई किए, शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी हमारा आ जाएगा मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 2 रुपए। हर शेयर के लिए 2 रुपए एप्लीकेशन मनी। तो जिसने 25,000 रुपए की एप्लीकेशन भेजी होगी उसने कितने रुपए भेजे होंगे? 25,000 इंटू 2, 50,000। जिसने 2,25,000 की एप्लीकेशन भेजी होगी उसने कितने रुपए भेजे होंगे? 2,25,000 इंटू 2, ये आई थिंक आपका आएगा 4.5 लाख। जिसने 35,000 की एप्लीकेशन भेजी होंगी उसने कितने रुपए भेजे होंगे? 35,000 इंटू 2, 35,000 इंटू 2, 70,000। हमारे पास ये टोटल मनी आएगी आपकी। कैलकुलेटर खोल लो आप भी अपने साथ। 570, 570 आ रहा है, 5,70,000, 570। पैसा आया मेरे पे 5,70,000। ये हमारा हुआ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, तो हमारी टोटल मनी रिसीव कंपनी पे, जो टोटल मनी रिसीव हुई। 1 सेकंड का टाइम देना। लेट अस कंटिन्यू। शेयर अप्लाइड इंटू एप्लीकेशन मनी, जिसने 25,000 की एप्लीकेशन दी, इंटू 2, 50,000 रुपए। 2,25,000 जिसने अप्लाई किया उसने 4.5 दिए होंगे। 2,25,000 इंटू 2, 2,25,000 इंटू 2। जिसने 35,000 अप्लाई किए, 35,000 इंटू 2, 70,000 रुपीज दिए होंगे। 5,70,000 रुपए मेरे पे है। पर मेरे को चाहिए कितने थे एप्लीकेशन के रुपए? वो आएगा मनी टू बी रिसीव्ड, कितनी होनी चाहिए थी? 25,000 हमने अलॉट कितने किए 25,000 वालों को? 25,000। तो 25,000 इंटू 2, 25,000 इंटू 2, 50,000 आने चाहिए थे यहाँ पे। 75,000 हमने इनको अलॉट किए, 75,000 इंटू 2, 1,50,000 यहाँ पे आने चाहिए थे।
और इनको हमने कुछ नहीं दिया, जीरो, जीरो इंटू टू जीरो, यहाँ पे हमें कुछ पैसा नहीं आना था, सी से हमें कुछ पैसा नहीं आना था, टोटल हमारे पास 2 लाख रुपए आने चाहिए थे, बट आ गए 5,70,000। देखो जो तीसरा वाला बंदा है 35,000 वाला, सी, इस इसने 35,000 शेयर मांगे, हमने इसे दिए जीरो, तो इसने 35,000 इंटू टू 70,000 की हमें एप्लीकेशन मनी दी, ये हमें रिफंड करनी पड़ेगी। इसको हम रिफंड कर देंगे क्योंकि हमने इसको एक भी शेयर नहीं दिया, तो इसके पैसे का हम करेंगे क्या। लेकिन जो बी है, बी अपने एग्जाम्पल में, और ए ने 50,000 रुपए दिए हैं, मनी रिसीव 50,000, और मिलने कितने चाहिए थे 50,000, तो इसका कुछ भी हम रिफंड नहीं करेंगे, ना ही इसका कुछ अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। पर जो बी है, बी ने हमें दिए 4,50,000, पर चाहिए थे हमें 1,50,000, तो इसका 3 लाख रुपए बचे हैं। तो बी से हमें अलॉटमेंट मनी भी आएगी, 1 महीने बाद, 1 जून को एप्लीकेशन आई, 1 जुलाई को अलॉटमेंट भी आएगी, यहाँ हमें दे रखा है, 1 जून को अलॉट एप्लीकेशन आई, 1 जुलाई को अलॉटमेंट भी आएगी। तो इसके 3 लाख रुपए क्यों ना अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दो। हम इससे कहेंगे जो तेरे को अलॉटमेंट में 3 लाख आगे रुपए देने हैं वो मत देना, मतलब कम देना, जितने देने हैं उसमें 3 लाख माइनस करके देना, जो तेरे 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए हैं वो मैं अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको इसको कुछ रिफंड नहीं करेंगे, हम कहेंगे भैया तूने 4.5 लाख रुपए दे दिए, अच्छी बात है, तूने 4,50,000 रुपीज दे दिए हमें, तूने हमें 4,50,000 रुपीज दे दिए, आने थे तुझसे 1,50,000, क्योंकि हमने तेरे को खाली 75,000 शेयर दिए, तो 75 इंटू टू 150 आने चाहिए थे, पर तूने एप्लीकेशन 2,25,000 की थी, 2,25,000 इंटू टू 4,50,000 रुपये आ गए मेरे पास, आने सिर्फ 150 चाहिए थे, तेरे 3 लाख एक्स्ट्रा है, तो तेरे 3 लाख मैं आज रिफंड नहीं कर रहा, क्योंकि इन 3 लाख को मैं अलॉटमेंट के जो तू पैसे देगा ना उसमें से काट लूंगा, तो ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत डीप जाके पढ़ाया है। अब इसमें मैं छोटा सा वर्किंग नोट और बना देता हूँ। आपको ना ये चेक करना पड़ेगा 3 लाख रुपए अलॉटमेंट पे आने कितने हैं, 75,000, 75,000 शेयर मैंने इनको इशू किए हैं, 75,000, अलॉटमेंट मनी कितने की है टोटल, प्रीमियम मिला के 7 रुपए की, 7 रुपीज की, इंटू 7, अलॉटमेंट में टोटल 3 लाख आने भी हैं, ये तो चेक कर लो, क्या पता 3 लाख टोटल ही ना आने हो, तो हम उतना ही तो सेट ऑफ कर पाएंगे अलॉटमेंट से। हाँ तो सही है, 5,25,000 आएगा उसको मल्टीप्लाई करके, तो 5,25,000 आने हैं, और इसके 3 लाख ऑलरेडी आ गए, तो हमें कितने देगा, 2,25,000। और अलॉटमेंट पे हमने किस किस को अलॉटमेंट दी है, एक तो ये 75,000 शेयर की, और एक और दी है 25,000 शेयर की। जो 25,000 शेयर हैं उसने तो पूरे 50,000 दिए हैं, 50,000 ही आने थे, उसका कुछ ना रिफंड है ना ट्रांसफर अलॉटमेंट पे, तो वो तो पूरे रुपए देगा अलॉटमेंट के टाइम पे। 25,000 इंटू 7, 1,75,000, तो हमारा अलॉटमेंट में कितने पैसे आएंगे ये भी लिख लो अभी से, ये 2,25,000 और 1,75,000 प्लस करके 4 लाख रुपीज मेरे अलॉटमेंट पे आएंगे। सही है ना। ये काश ये लाइव क्लास होती, जूम वगैरह पे होते, मैं आपसे पूछ पाता कि आपको कोई डाउट तो नहीं है, ऐसे आगे बढ़ने का मन नहीं करता। सही है, 4 लाख रुपीज आ गए, इसको मैं एक तरीके से और निकालना सिखाऊं। आपके टोटल आपने शेयर कितने इशू किए थे, अलॉट कितने कर रहे हो, 1 लाख, 1 लाख आपकी अलॉटमेंट कितनी है, 7 लाख, सात, अलॉटमेंट कितनी है, 7 रुपए की, तो टोटल कितने रुपए अलॉटमेंट में आने थे, 7 लाख, उसमें से 3 लाख मेरे पे एडवांस आ गया, ये वाला एडवांस, तो मेरे अलॉटमेंट पे कितने आने चाहिए, 7 लाख माइनस 3 लाख, 4 लाख रुपए। ठीक है, ऐसे भी आ गया। हम एंट्री की तरफ जाते हैं, अब हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये अपने वर्किंग नोट से कर सकते हैं, थोड़ा गंदा हो गया है, मैं प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, समझाने पे ध्यान दे रहा हूँ अभी, प्रेजेंटेशन पे हम आगे क्वेश्चन में ध्यान देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन पे कितने रुपए आए, बैंक अकाउंट, बैंक कितने रुपए से बढ़ा, बैंक जितने रुपए से बढ़ा एंट्री उतने से ही होगी, एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुई है मेरे को एंट्री तो वही करनी है, बैंक मेरा 5,70,000 से बढ़ा,
5,70,000 से 5,70,000, मैं बार बार हिंदी में बोल देता हूँ, पता नहीं क्यों। टू शेयर एप्लीकेशन, सारे रुपए एप्लीकेशन पे आए हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पे आए हैं। अब ये जो दूसरी एंट्री है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम शेयर एप्लीकेशन का पैसा 5,70,000, 5,70,000 कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? ये जो हमने ये ऐसे हमने वर्किंग नोट बनाए हैं, उसे ऐसे हमने ड्राफ्ट कर देना है। 5,70,000, 5,70,000 एप्लीकेशन क्या है, जिसमें से शेयर एप्लीकेशन के आने कितने चाहिए थे, उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, 2 लाख। अगर 2 लाख ही आए होते, अगर मेरे पास 1 लाख ही एप्लीकेशन आई होती, तो 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज मेरे पे टोटल आए होते। तो पहली एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख, 2 लाख। फिर दूसरी एंट्री होती शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2 लाख, 2 लाख। बट अभी शेयर कैपिटल में तो दो ही जाएगा, 2 लाख ही जाएगा, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन पे आने ही 2 लाख रुपए थे। अभी से शेयर कैपिटल में उतना ही डालेंगे जितना शेयर के एप्लीकेशन पे पैसा आना था। बाकी मैंने पैसा वापस कर दिया, बी को तो मैंने पैसा वापस कर दिया, सॉरी सी को, क्योंकि मैंने उसे कुछ नहीं दिया, तो उसे रिफंड कर दिया टू बैंक। 70,000 का रिफंड कर दो, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। बाकी 3 लाख अलॉटमेंट के हैं, तो उसे टू शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हो आप। और एक कंसेप्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, अब वो भी लिख सकते हो, टू कॉल्स इन एडवांस। ये मेरे पास एडवांस में पैसा आ गया, 3 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट एडवांस किस चीज का है, अलॉटमेंट का ना। टू शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हो, टू कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो। थर्ड एंट्री सेम होगी जो होती, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता तब भी यही होती, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 1 लाख शेयर पे 7 रुपये आने हैं, 7 लाख अलॉटमेंट के हमें पैसे आने हैं, जिसमें से 1 लाख इंटू 5, 5 लाख शेयर कैपिटल के हैं, और 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। ये एंट्री तो ऐसे ही होती है और ऐसे ही होगी ना। अलॉटमेंट का पैसा आएगा, यहाँ आपको आगे डेट भी लिखनी है, मैंने आपको बोला ना मैं प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब मेरा अलॉटमेंट 7 लाख से डेबिट हुआ है, तो 7 लाख से क्रेडिट भी होना चाहिए, तो 7 लाख से क्रेडिट भी होना चाहिए, बट 3 लाख से ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। कॉल्स इन एडवांस काट दो, शेयर अलॉटमेंट ही लेके चलता हूँ मैं। 3 लाख से ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तो 4 लाख से अब और क्रेडिट हो जाएगा। और मेरे पे अलॉटमेंट के पैसे आने थे 7 लाख, जिसमें से 3 लाख मेरे को ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो बंदा मेरे को दोबारा तो देगा नहीं, अब वो कहेगा बचे हुए 4 लाख ले ले। तो बैंक में भी 4 लाख आया, शेयर अलॉटमेंट भी 4 लाख से क्रेडिट हो गया, शेयर अलॉटमेंट भी अकाउंट क्लोज हो गया, 7 लाख से डेबिट और 7 लाख से क्रेडिट, 3 + 4 7। ठीक है, और हो गया आपका क्वेश्चन। फर्स्ट कॉल की नॉर्मल एंट्री होगी। फर्स्ट कॉल कितने की बची, 3 रुपए की। 3 लाख रुपए से ड्यू होगी पहले, और 3 लाख रुपए से रिसीव हो जाएगी। कर देता हूँ, वरना कहेंगे बच्चे की सर पूरा क्वेश्चन नहीं करते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, 3 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 लाख, 3 लाख। आज के लिए इतना ही। अब बाकी हम अगली वीडियो में शेयर फॉर फ्यूचर रीइशू करते हैं। बाकी उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ जो भी दिक्कत आ रही है मुझे डाउट वाउट पूछ लेना।